हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 के 12 जुलाई के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के और लास्ट में थर्ड शिफ्ट के। क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में वोमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है अवनी लखेरा। अवनी लखेरा जो हैं, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में वोमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है 20 मई 1498। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है वो भारत आया था। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता था। वह समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय है। वास्को डिगामा जो है वो 20 मई 1498 को कालीकट में भारत आया था। वास्को डिगामा के आगमन के दौरान कालीकट के जो राजा थे वो थे समुद्री जामोरिन। 29 अगस्त 1498 को वास्को डिगामा कालीकट से रवाना हुआ, वापस गया और 1502 में वास्को डिगामा जो है फिर से भारत वापस आया। उन्हें 1524 में वायसराय की उपाधि के साथ भारत के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। 1524 में कोच्चि में जो है वास्को डिगामा की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1887 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो फ्रेंड्स, बदरुद्दीन तैयब जो थे मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। ये पहले मुस्लिम थे जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रो कबड्डी लीग 2021 में दबंग दिल्ली ने फाइनल मैच में किसको हराकर जीता था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स को हराकर दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग 2021 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन असम राज्य से संबंधित त्यौहार है। तो फ्रेंड्स, बिहू जो है वो असम राज्य से संबंधित त्यौहार है। ध्यान दीजिएगा, ये फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। दक्षिण भारत में फसल कटाई के लिए मनाए जाने वाले त्यौहार इस प्रकार से हैं। ओणम, ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बाद उगादी जो है वो कर्नाटक में मनाया जाने वाला त्यौहार है। लोहड़ी जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन फेंसर यानी कि तलवारबाजी में ओलंपिक खेल 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी। तो भवानी देवी जो हैं ये तलवारबाजी में ओलंपिक खेल 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बोधगया। बोधगया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में है। और गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उनका जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो फ्रेंड्स, मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित नृत्य है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नृत्य है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कथकली जो है वो केरल से रिलेटेड नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा से। मणिपुरी जो है वो मणिपुर राज्य से। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 और 24 जो है ये भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल है। तो फ्रेंड्स, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि समानता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आज पूछा गया 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 है। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनफिनिश्ड ए मेमोयर बुक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, इस बुक के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। अगला क्वेश्चन था कि अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये सितार वादक से संबंधित हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स, राजा राज चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। राजस्थान में सबसे ज़्यादा विस्तार किस नदी का है। तो फ्रेंड्स, चंबल नदी जो है इसका विस्तार राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की प्रजनन दर कितना % है। तो फ्रेंड्स, 2.4% जो है वो भारत की प्रजनन दर है।
प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी नदी घाटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये प्रायद्वीप नदी है, ये जल निकासी नदी घाटी है। अगला क्वेश्चन था आपका कि बौद्ध धर्म में चैत्य किसके लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म में चैत्य जो है वो प्रार्थना स्थल को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रार्थना स्थल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो फ्रेंड्स हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन है वो भारत में होगा, और भारत के उड़ीसा राज्य में यहाँ पे 2 स्टेडियम है, एक है भुवनेश्वर में और एक राउरकेला में। इन्हीं दोनों स्टेडियम में हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तंजौर बाला सरस्वती किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स बेरी नामक रोग होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर की होती है, और इसका जो व्यास होता है यानी कि हम बोल सकते हैं मोटाई, इसका जो व्यास होता है वो होता है 35 mm। हम बात करें बड़ी आंत की लंबाई, तो फ्रेंड्स बड़ी आंत जो है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। इसके आगे हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीसी के तीनों ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान कौन हैं? तो फ्रेंड्स आईसीसी की तीनों ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने अपनी कप्तानी में तीनों ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2022 तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? तो फ्रेंड्स टोटल 17 लोकसभा चुनाव 2022 तक हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन था कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मुल्ताई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मनरेगा में कितने दिनों का काम मिलता है? तो फ्रेंड्स मनरेगा में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 100 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गोटीपुआ नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उड़ीसी नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मुक्तेश्वर मंदिर जो कि शिव भगवान को समर्पित है किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है ये आपका मुक्तेश्वर मंदिर। प्रकाश के रंगों का अलग अलग होने की घटना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में कब हराया? शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में कब हराया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1540 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा ये बिलीग्राम का युद्ध था, ये 1540 ईस्वी में हुआ था। मुगल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह के मध्य कन्नौज में हुआ भीषण युद्ध इतिहास में बिलीग्राम युद्ध के नाम से दर्ज है। यह वर्ष 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया और शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज्य का राजा था और काबुल तथा कंधार कामरान के हाथों में थे, तो इसका राइट आंसर होगा 1540 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स माधवी पुरी बुच जो हैं वो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग किसने जीता? तो फ्रेंड्स इसको जीता हैदराबाद FC ने। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स मधुमेह नामक रोग जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1857 की क्रांति के बाद किस मुगल शासक को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया गया? तो बहादुर शाह जफर को। इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है? तो फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है, जो कि ऑप्शन में आपके थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन से जल डमरू मध्य है? तो फ्रेंड्स पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स अली बंधु, जिनका नाम है मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहिनी। ये सभी जो नेताएं हैं ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो 1952 ईस्वी में शुरू किया। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स मिल्खा सिंह, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मिल्खा सिंह पर बनी फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग। अगला क्वेश्चन आपका था कि ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स तानवी शाह जो है वो ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली
पहली महिला थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बीदार किला कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स बीदार का जो किला है वो कर्नाटक में स्थित है, बीदार नामक स्थान पर। इसको जो है बहमनी वंश के शासक अलाउद्दीन बहमन ने 1427 ईस्वी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2013 में फार्मूला 1 रेस कहाँ पर हुई थी। तो फ्रेंड्स ये जो फार्मूला 1 रेस है ये 2013 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स दंती वर्मन या दंती दुर्ग ये जो थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट था कि अंतरामी रहमान किस नृत्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। आलू पर क्या डालने पर आलू का जो रंग है वो बैगनी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी के सबसे निचले भाग में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स पृथ्वी के सबसे निचले भाग को नीफे बोलते हैं और यहाँ पे निकिल और फेरस नामक तत्व पाए जाते हैं, लोहा और निकिल तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 80 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बंगला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स बंगला जो है वो मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो फ्रेंड्स दिसंबर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं। तो फ्रेंड्स 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो फ्रेंड्स 74%। जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन था कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स अरविंद अडिगा जो हैं वो द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं। एक पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था। तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज चौहान को। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो फ्रेंड्स प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कारपोरेट टैक्स 12 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया। तो फ्रेंड्स 12 से घटाकर 7% कर दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।